मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-33/3 बोध गया मठ बैजनाथ कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध एवं बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध एवं बृहस्पति के मेल से जातक सत्कर्म करते हुए अपने पुत्रों को मुख्य रूप से विद्वान पढ़ा लिखा कर बनाते हैं। साथ ही ये अपनी पुत्री को भी पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले होते हैं, जिसको उत्तम कुल व सुंदर परिवार में विवेकवान वर के साथ विवाह संपन्न कराकर ससुराल पूर्ण हर्षोत्साह पूर्वक विदाई कर देते हैं। इनकी कन्या अपने पति के घर परिवार में अत्यधिक सुख शांति के साथ जीवन यापन करती रहती हैं। यह जातक बाल्यावस्था से ही संघर्ष करते हुए अपनी युवावस्था एवं मध्यावस्था में सद्कर्मों के द्वारा अत्यधिक धनोपार्जन करते हैं, जिससे सभी संतानों को पढ़ाई लिखाई उच्च स्तर कराने में सफल हुआ करते हैं। जन्म कुंडली के पंचम स्थान में बुध तथा बृहस्पति का मेल हो और इस स्थान के स्वामी स्वतः बृहस्पति हों तो वृद्धावस्था में बहुत सुख जातक को प्राप्त होते हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ सभी क्षेत्रों में उत्थान होना स्वाभाविक बात होती है। एक पुत्र जातक का विदेश में भी निवास करने वाला होता है तथा वे अपने माता पिता के सम्मान में पूर्ण वृद्धि के लिए वहां उत्तम प्रवृत्ति से रहकर धन अपने माता पिता को भी विदेश की यात्रा निश्चित रूप से कराता है। वह पिता को ही सतगुरु की दर्जा हृदय से निरंतर मृत्यु पर्यंत अपूर्व रूप में प्रदान करता है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो पंचम भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक का भाग्य सभी अवस्थाओं में साथ देने वाला होता है। भाग्योदय मुख्य रूप से 26वें वर्ष के उपरांत होना स्वाभाविक है। धनोपार्जन किसी भी काल में जातक प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। जीवन का उत्तरार्ध भाग सुखमय इनका अवश्य रहा करता है। जीवन का उत्तरार्ध भाग में कुछ संघर्ष इन्हें करने पड़ते हैं। धन का भाव किसी भी काल में जातक को विद्या अध्ययन के उपरांत नहीं रहना भी स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक कर्महीन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते हैं। इनके मित्र भी इन्हीं के समान कर्म निष्ठता की ओर अग्रसर होने वाले होते हैं। सद्विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। मानवीय गुणों से युक्त रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और इनकी माता को शारीरिक कष्ट की सामना कुछ मध्यावस्था के उपरांत करनी पड़ती है, लेकिन इनकी माता अच्छी विचारों वाली होती हैं। कुछ विचारों से युक्त रहकर सभी परिवार परिजनों की सेवा करने में अग्रसर रहा करती हैं। वे उच्च विचारों से युक्त अंतिम अवस्था तक रहा करती हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक अपनी कर्मनिष्ठता के बल पर और कोई ऐसा कार्य ये नहीं करते हैं जिसमें धन की हानि होती है। और सद्भाव पूर्वक अपने कार्यों में दक्ष रहने वाले होते हैं। सद्भावना इनके अंदर भरी हुई रहती है। परोपकार की भावना
निरंतर इनकी मन मस्तिष्क में रहा करती है। पराक्रमी स्वभाव का जीवनोपर्यंत ये जातक के होते हैं। जीवन की पूर्वार्ध भाग में जितने संघर्ष करते हैं उतने ही उत्तरार्ध भाग में सुखमय जीवन इनका रहा करता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा लग्नेश सूर्य हो तो पंचम भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहा करता है। इनकी पत्नी भी अच्छी सोच वाली होती हैं। अपने विचारों पर हर कार्य को करने में दक्ष, पुरुषार्थ की भावना भी उनमें रहा करती है। पति पत्नी में मधुर संबंध रहा करता है। दोनों जनों की आयु दीर्घायु होती है और शरीर स्वस्थ रहा करता है। जीवन की उत्तरार्ध भाग में भी प्रसन्नता हर प्रकार से इन्हीं रहा करती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में अर्थात छठ में, आठवें या द्वादश भाव में कुछ ग्रह बैठे हों और केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों तो पंचम भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट न हो, मानसिक परेशानी भी उत्पन्न कभी नहीं हो, आर्थिक तंगी नहीं हो। इसके लिए जातक को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। शिव पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र का 3 माला जाप करने से आत्मिक शांति अवश्य ही आपको मिलेगी। शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक कष्ट की सामना किसी भी रूप में करनी नहीं पड़ेगी। और मंगलवार को हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। माता भगवती की भी आराधना करने से इस जातक को किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होंगे और आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त करेंगे। अंत में फिर आप लोगों से यह हम दर्शाना चाहते हैं कि हम यहाँ प्रकाशकीय कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक, संस्कृत का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं। सही मूल्य पर आपको सही धन लेकर पुस्तक प्रकाशित करके हम दे सकते हैं। और जो हमारी 26 रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को आप लोग मंगाकर अपने अपने घरों में, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में मंगाकर प्रेम पूर्वक अध्ययन करें। अध्ययन करने पर अवश्य ही आप लोग को आत्मिक शांति, आत्मिक ज्ञान प्राप्त होना स्वाभाविक है। देवाधिदेव महादेव भगवान भोले शंकर की कृपा आप लोगों पर सदैव बरसती हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा सदैव बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मिक रूप से हमारी सभी रचनाओं को मंगाकर अध्ययन करते रहें। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा यूट्यूब पर चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें और प्रसन्नता के साथ हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।